और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। पवन खेड़ा के घर पहुंची है असम की पुलिस। तो पवन खेड़ा के घर असम की पुलिस पहुंची है। यहां पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और हम जानते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जम कर चला है यहाँ पर और एक दूसरे पर काफी आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। पवन खेड़ा की तरफ से भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप लगाए गए थे। अभी किस मामले में पुलिस यहाँ पर पहुंची है, अपडेट आना फिलहाल बाकी है, लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि पवन खेड़ा के घर पहुंची है असम की पुलिस। तो पवन खेड़ा इससे पहले जो आरोप इनकी तरफ से लगाए गए थे, गंभीर आरोप को लगा रहे थे कि 3 पासपोर्ट हैं उनकी पत्नी के पास, विदेश में कंपनियां हैं और इन सब आरोपों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से दी गई थी और अब पुलिस इस मामले को यहाँ पर देख रही है। गंभीर आरोप जो लगाए गए थे उस सिलसिले में ये पुलिस जो है वो असम पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाती हुई यहाँ पर दिख रही है और पवन खेड़ा के घर पर अब असम पुलिस यहाँ पर पहुंची है। उनसे पूछताछ यहाँ पर होती है या उनका बयान दर्ज करती है, ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर देखनी होंगी। लेकिन बड़ा अपडेट इस मामले में यहाँ पर निकल कर आया है क्योंकि इस बयान, इन आरोपों की वजह से असम की सियासत गरमाई थी। इस तरह की प्रतिक्रियाएं हेमंत की तरफ से भी यहाँ पर दी गई थी। 3 पासपोर्ट रखने के गंभीर आरोप पवन खेड़ा की तरफ से यहाँ पर लगाए गए थे। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा ने गुवाहाटी में राहुल गांधी को इस तरह से उन्होंने कहा था कि पवन खेड़ा के विरुद्ध उन्होंने एफआईआर यहां पर दर्ज करवाई थी और फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर जो आरोप उन्होंने लगाने की बात यहां पर कही थी, उसके मामले में ये कार्रवाई यहां पर हो सकती है क्योंकि दिल्ली स्थित जो पवन खेड़ा का घर है वहां पर अब असम की पुलिस पहुंच गई है। पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे वो भी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया था कि नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके यहाँ पर दस्तावेज बनाए गए। चुनावी हलफनामे में संपत्ति जो थी असली उसे घोषित नहीं किया गया। संपत्ति और इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं दिखाए गए और उनके पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, ये बताया गया। अकील जमील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? पवन खेड़ा के घर पर असम की पुलिस पहुंची है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सामने वो ये कि पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनके घर पे जो है असम पुलिस इस वक्त दिल्ली में जो उनका आवास है जो कि निजामुद्दीन के इलाके में है, वहां पर जो है पुलिस जो है असम पुलिस इस वक्त पहुंची है। वो उनसे इस मामले के अंदर जो पासपोर्ट से रिलेटेड मामला था उसमें देखा था हमने कि उन्होंने जो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा उनके परिवार पे भी जो है लगातार टिप्पणियां की थी और इसी मामले में असम की पुलिस जो है उनके घर पे इस वक्त पहुंची है। अच्छा, कि एक बात और बताइए कि यहाँ पर कितने अधिकारी हैं पुलिस के इस वक्त और क्या पवन खेड़ा घर पर ही मौजूद हैं? उनसे पूछताछ पुलिस करना चाहती है, बयान लेना चाहती है, कोई जानकारी इसको लेकर निकल कर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची है वो पवन खेड़ा से उनके जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड करेगी और उनसे इस मामले में जो है वो जानकारी भी लेने की कोशिश करेगी कि उन्होंने जो ये जो एलिगेशन लगाया है वो किस बिना पर लगाया है और उनके पास जो एविडेंस है वो क्या क्या है। बिल्कुल, यहाँ पर जो आरोप थे अखिल, हम जानते हैं उस मामले में उन्होंने कहा था कि 3 देशों के पासपोर्ट उनके पास हैं और विदेशी पासपोर्ट हैं। बिजनेस को लेकर भी कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए गए थे। क्या कुछ डिटेल्स और मिल रहे हैं उस मामले में? जो एफआईआर दर्ज कराई गई है पवन खेड़ा के खिलाफ, किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, कोई डिटेल आ पाई है सामने फिलहाल? देखिए, इन बातों की तो पुष्टि अभी तक इस वजह से नहीं हो पाई है क्योंकि अभी ये जो मामला है पूरा का पूरा असम पुलिस हैंडल कर रही है और असम पुलिस की टीम जो है वो आज सुबह ही वो दिल्ली पहुंची है और सीधे दिल्ली पहुंचने के बाद जो पवन खेड़ा का जो रेसिडेंस है, ऑफिशियल रेसिडेंस है निजामुद्दीन के इलाके में, वहां पहुंची है। तो इस मामले में उनके जो बयान है, बयान दर्ज करने के बाद ही चीजें सामने आ पाएगी कि वो जो एलिगेशंस लगाए हैं वो किस बिना पर लगाए हैं। तो इसलिए अभी इस जो पार्ट है उस मामले में अभी कंफर्मेशन थोड़ी देर में जल्दी वापस आएगी। बहुत शुक्रिया अखिल आपका सब जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम और लेंगे इस मामले में। क्या और ताजा डेवलपमेंट यहाँ पर आते हैं तो देखिए, असम पुलिस मामले को लेकर अब आगे बढ़ रही है और दिल्ली वो पहुंची है पूछताछ के लिए पवन खेड़ा के घर पर।